हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सप्रतिबंध प्रायिकता के गुणों को देखने वाले हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता को हम लोग प्रतिबंधी प्रायिकता भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लेते हैं, माना ई तथा एफ दो घटनाएं हैं किसी प्रतिदर्श समिष्ट एस की। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं कि ई तथा एफ किसी प्रतिदर्श समिष्ट एस की दो घटनाएं हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐसे यहाँ मान लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, पहला गुण देखते हैं फर्स्ट नंबर में। ठीक है, पी एस बाई एफ, यानी मतलब क्या हुआ कि एस की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका है इक्वल टू होगा पी एफ बाई एफ इक्वल टू 1। इन दोनों की प्रायिकता 1 के इक्वल होगी। समझिए अब इसको हम लोग इसका प्रूफ अब यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए इसका प्रूफ यहाँ देखते हैं। पी एस बाई एफ की बात करें तो हम लोग पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला देखे हुए थे सप्रतिबंध प्रायिकता से रिलेटेड कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई में पी बी, ये ना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी एस इंटरसेक्शन एफ और बाई में पी एफ, यही ना हो जाएगा। अच्छा, एफ जो है एक घटना है प्रतिदर्श समिष्ट एस की, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन एफ ही ना हो जाएगा। चलिए, क्योंकि एफ में जितने भी अगर होंगे वो एस में होंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो जाएगा और यहाँ पी ये दोनों कट जाएगा, वन आ जाएगा। तो इसको हमने 1 के इक्वल दिखा दिया। अच्छा, दूसरा वाला लेते हैं, पी एफ बाई एफ, यानी एफ की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका है तो इसे पी एफ इंटरसेक्शन एफ और बाई में पी एफ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसकी एफ इंटरसेक्शन एफ तो एफ ही ना होगा जी, और नीचे भी वही है पी एफ, कट गया, बना गया। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ना, अतः यहाँ कह सकते हैं कि पी एस बाई एफ जो है इक्वल है पी एफ बाई एफ इक्वल टू 1। ये दोनों 1 के इक्वल हो गए, इनकी प्रायिकताएं। समझ गए। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड नंबर। यदि ए और बी ये दो घटना है किसी प्रतिदर्श समिष्ट एस की, प्रतिदर्श समिष्ट एस की कोई दो घटनाएं हैं और एफ एक अन्य घटना है कि पी एफ नॉट इक्वल टू 0, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ प्लस माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में एफ। देखो इसमें कुछ खास नहीं है, हम लोग पी ए यूनियन बी 11th क्लास में पढ़े हैं ना, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बस यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जा रहा है इसमें, और कुछ खास नहीं हो रहा। उसमें वो था बस एफ बाई में एफ सब में आ जा रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बाकी फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े ही है ना जी, हम लोग ये पढ़े हुए हैं पहले कि पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी और फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। तो बस इसमें बाई में एफ लग गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं। ये मैंने बस बताया है कि ये हमने क्लास 11 में पढ़ा है, हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसका LHS ले लेते हैं। LHS में है पी ए यूनियन बी बाई में एफ। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन एफ और बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही ना हो जाएगा। ऊपर हम लोग ना यहाँ इसके साथ यहाँ पर वितरण नियम लगा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन एफ और फिर यूनियन
बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा और बाई में पी एफ, ऐसे ही ना लिख देंगे। चलिए अब इन दोनों के, इसको अगर आप ए लो और इसको बी लो तो इन दोनों का यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ माइनस इन यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन, अच्छा एफ एफ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार एफ लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बाई में यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग इसमें सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई में पी एफ प्लस पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाई में पी एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ ले लेते हैं, है ना, और फिर इंटरसेक्शन एफ अलग रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया है और बाई में पी एफ। चलिए तो इनके अकॉर्डिंग देखिए आप, यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ, यानी कि ए के घटित होने की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। तो यही ना हमें साबित करना था, हमने दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ जो हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ और फिर इसी तरह से माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई में एफ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग अगर ये कहें कि यहाँ पर ए और बी अपवर्जी हैं, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, तो जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो ना हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल वाला ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ भी ये जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो अगर हम लोग इस कंडीशन में जब परस्पर अपवर्जी होगा तो ए यूनियन बी बाई एफ के वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, जब एफ घटित हो चुका है और फिर ये बी बाई एफ, इसी के ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो ना हो गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसी के विपरीत आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ के लिए इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर लेके चलेंगे, पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए यूनियन बी बाई में। तो इसी तरह से जितना भी हम लोग 11th में पढ़े हुए ना फॉर्मूला उसमें बाई एफ लगा के इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा और उनका यूज भी हम लोग एक्सरसाइज में कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग 11th में पढ़े, तो आप 11th के जितने भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये आपको सेट जैसा लग रहा होगा, सेट चैप्टर पढ़ा है ना 11th में, तो सेट वाले चैप्टर जैसे ही जितना भी हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़े हुए क्लास में उनका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म से कन्वर्ट कर लेना होगा यहाँ, है ना। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, पी ई डैश बाई एफ, यानी ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुका है इसके, तो इसका किसके इक्वल होगा, 1 माइनस का पी ई बाई एफ के, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भी जानते हैं ना कि किसी घटना, ये हम लोग 11 में पढ़े हैं, किसी घटना ई के घटित होने और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है, 10th में भी पढ़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे ये वही बात है, इसको इधर लाओगे बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाई में एफ लग गया है, यहाँ पे बाई एफ और बाई एफ कर दो तो यही बात तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना जी, ये पढ़े हुए हैं, बस इसी में अगर बाई में एफ कर देंगे ना तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये आपका प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, देख लो हो जा रहा है कि नहीं। चलिए तो इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं अभी शुरू में फर्स्ट में देखे थे पहला गुण की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ जो होता है 1 होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं
ये देखिए, अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग जो समष्टि, ये जो आपका प्रतिदर्श समष्टि है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, घटना ई और घटना ई के नहीं होने का यूनियन एस के इक्वल होगा, है ना। इसे समुच्चय और इस समुच्चय का यूनियन क्या होता है, एस होता है ना जी, हम लोग क्लास 11 में सेट चैप्टर में पढ़े। तो एस के जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई यूनियन ई डैश बाई एफ इक्वल टू 1। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी हमने जो पिछला देखा था अभी कि अगर परस्पर अपवर्जी हो, ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हो, तो क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई में एफ दे देते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए बाई एफ और प्लस पी बी बाई एफ के। तो यहाँ देखिए ये घटना ई और ई डैश ये दोनों परस्पर अपवर्जी होगा, इसमें कोई भी घटना एक समान नहीं मिलेंगे। तो जब ये ई और ई डैश परस्पर अपवर्जी होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि ई तथा ई डैश यानी ये घटना ई है और ये घटना ई नहीं है, परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब कि P इसी के अकॉर्डिंग, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग P E बाई एफ और प्लस P E डैश बाई एफ का योग 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश बाई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस P E बाई में एफ। तो जो भी हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं ना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड फॉर्मूला, बस उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही थ्योरम दिए हुए आपके बुक में, और इन्हीं सब का यूज करके हम आगे आने वाले एक्सरसाइज को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए अब रेडी रहना, ये सब फॉर्मूले देख लिए। अब इसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।